हेलो माय डियर स्टूडेंट, रिद्धि संस्कृतम पाठ्यपुस्तकम क्लास 6 चैप्टर 2 अर्थात द्वितीय पाठ शब्द परिचय संज्ञा, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन संज्ञा शब्दों को संस्कृत भाषा में 3 लिंगों और 3 वचनों में विभक्त किया गया है। बेटा, आप जानते ही हैं कि हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। आप चित्र के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं लिंग के 3 भेद यहाँ पे दिखाया गया है। पहले में पुल्लिंग है, अर्थात पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का जो बोध कराते हैं, तथा नपुंसकलिंग न पुरुष जाति का और न ही स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं, उसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आते हैं वचन पे। वचन है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में हम लोग सिर्फ वचन 2 पढ़ते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में यहाँ पे 3 वचन हो जाते हैं। तो एक वचन का तात्पर्य है बेटा, एक वचन में एक संख्या का ज्ञान होता है। जैसे वानरः यानी एक बंदर, बालकः एक बालक, वृक्षः एक पेड़, मूषकः एक चूहा। अब द्विवचन में क्या होता है? द्विवचन में जिस शब्द से किसी वस्तु की 2 संख्याओं का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। द्विवचन का मतलब हो गया 2। ठीक है, जैसे सिंह, यहाँ पे 2 शेर, ग्रंथों 2 ग्रंथ, पुरुषों 2 पुरुष, चित्रको 2 चिते। अब बहुवचन, जिस शब्द से किसी वस्तु की 2 से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालकः। अब बालकः का मतलब हो गया बहुत सारे बालक, यानी 2 से अधिक बालक। घटा बहुत सारे घड़े, गजा बहुत सारे हाथी, वानरा बहुत सारे बंदर। पेज नंबर 14 पे देखिए, अकारांत पुल्लिंग शब्द लिखा हुआ है। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, यथा छात्रः, बालः, अध्यापकः आदि। अब यहाँ वचन के हिसाब से देखिए, पिक्चर के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब एक वचन में आता है बालकः, वानरः, चषकः। ठीक है, द्विवचन में बालकौ, वानरौ, चषकौ। बहुवचन में बालकः, वानरः, चषकः। लेकिन जब इसको पढ़ेंगे हम तो पढ़ेंगे बालकः, बालकौ, बालकः, वानरः, वानरौ, वानरः, चषकः, चषकौ, चषकः। ठीक है बेटा, अब पेज नंबर 15 पे आते हैं। बालकः पठति, बालक पढ़ता है। इसमें अकारांत पुल्लिंग शब्द एक वचन के बारे में पढ़ेंगे। बालकः पठति, बालक पढ़ता है। शिष्यः पठति, शिष्य पढ़ता है। छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। बालः नमति, बालक नमस्कार करता है। नरः नमति, आदमी नमस्कार करता है। सः नमति, वह नमस्कार करता है। वानरः खादति, बंदर खाता है। सः खादति, वह खाता है। खगः खादति, पक्षी खाते हैं। अश्वः धावति, हाथी घोड़ा दौड़ता है। मृगः धावति, हिरन दौड़ता है। सिंह धावति, शेर दौड़ता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ अन्य पुल्लिंग शब्द भी दिए हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं पेज नंबर 16 पर। अभ्यास कार्यम है। अभ्यास कार्य में एक पाठ का इसमें दिया हुआ है, चित्राणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। चित्र देख करके आपको इसको पूरा करना है। ठीक है, दूसरा है रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करना है। पहला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बालकः। बालकः का द्विवचन हो जाएगा बालकौ और बहुवचन हो जाएगा बालकः। सेकंड है गायकः। गायकः द्विवचन गायको और बहुवचन गायकः। थर्ड है वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षः। शशकः, शशकौ, शशकाः। मृगः, मृगौ, मृगः। कपोतः, कपोत, कपोतः।
ठीक है बेटा, इसको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हिसाब से लिखना भी है और लर्न भी करना है बेटा। तीसरे नंबर पे आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3, एक वचनानी लिखत, यानी कि एक वचन में लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको इसका एक वचन लिखना है। ठीक है, पहला है मयूरः, मयूरः का एक वचन होगा मयूरः। सेकंड है कपोतः, कपोतः का एक वचन कपोतः। थर्ड है वानरः, वानरः का एक वचन वानरः। बालकौ, बालकौ का एक वचन बालकः। पेज नंबर 17 पे आते हैं, एक्सरसाइज नंबर 4, द्विवचनानी लिखत, यानी कि द्विवचन में लिखिए। नेत्राणी, नेत्राणी का हो जाएगा नेत्र। सेकंड है मयूरः, मयूरः का मयूरो। वृक्षः, वृक्षो। फोर्थ है शुकः, शुकः का शुको। फिफ्थ है सर्पा, सर्पा का सर्पो। और वानरः, 6 नंबर पे वानरः है, वानरः का वानरः। एक्सरसाइज नंबर 5 है बहुवचनानी लिखत, यानी बहुवचन में लिखिए। इसका पहले नंबर पे है चषकौ, चषकौ का बहुवचन हो जाएगा चषकः। सेकंड है काकः, काकः का बहुवचन हो जाएगा काकः। थर्ड है मयूरः, मयूरः का बहुवचन हो जाएगा मयूरः। और फोर्थ है दीपो, दीपो का बहुवचन हो जाएगा दीपा। ठीक है बेटा, अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 6 पे। शब्दार्थ मेलनम करो, अर्थात शब्दों के अर्थ से मिलाइए। शब्द के अर्थ सामने सामने दिए हैं, लेकिन ये जंबल करके दिया हुआ है बेटा, आपको मैच करना है। तो नंबर 1 पे हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए सर्पः का सांप से मैच करके यहाँ पे उदाहरण में दिया हुआ है। आपको अब मिलाना है, जैसे वानरः, वानरः का मतलब क्या हुआ बंदर। ठीक है, सर्पः का सांप हो गया। अब आता है तीसरे नंबर पे चमसः, चमसः मतलब चम्मच। कुक्कुटः, कुक्कुटः मतलब क्या होता है मुर्गा। शुकः, शुकः मतलब तोता। खड्ग, खड्ग का हो गया तलवार, खड्ग मतलब तलवार। रजकः, रजकः मतलब धोबी हो गया। और स्यूतः मतलब क्या हो गया आपका थैला। ठीक है, हमने यहाँ पे नंबरिंग भी कर दी है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। जैसे पहले पे हमने 4 3 1 2, और जो दूसरा वाला यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे है ऑप्शन, वहां पे 4 3 1 2, इस तरह से मैंने नंबरिंग भी कर दी है, आप लोग देख लीजिएगा बेटा। अब अगला इसका जो पेज नंबर 18 का है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।